एक बार फिर से कोरोना वायरस अपना पैर पसा रहा है। अमेरिका समेत कई सारे देशों में फिर से कोरोना के वायरस जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बार कोरोना वायरस का जो वेरिएंट है वो अलग है। वो वेरिएंट क्या है हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। कोरोना वायरस के मामले भले ही अब गिनती के आते हैं, लेकिन ये वायरस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका में कोविड वायरस के SARS-CoV-2 B.3.2 वेरिएंट के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में वायरस को लेकर अब खतरा बढ़ रहा है। चलिए विस्तार से समझिए। कोरोना वायरस के केस अब ना के बराबर ही आते हैं, लेकिन अब एक बार फिर से दुनिया भर में कोरोना को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। कोविड का SARS-CoV यानी CoV-2 BA.3.2 वेरिएंट अब धीरे धीरे अमेरिका सहित कई देशों में फैल रहा है। अमेरिका की स्वास्थ्य संस्था CDC के मुताबिक यह वेरिएंट 23 देशों में रिपोर्ट हो चुका है। ट्रैवल बेस्ड जीनोमिक सर्विलांस प्रोग्राम के जरिए ट्रैक किया जा रहा है। मार्च 2026 तक अमेरिका में यह वेरिएंट 6 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और 29 राज्यों में 2 दर्जन से ज़्यादा मरीजों में पाया गया है। लगातार इस वेरिएंट के केस बढ़ रहे हैं। SARS-CoV-2 BA.3.2 वेरिएंट के केस 2 साल पहले दक्षिण अफ्रीका में सामने आए थे। उसके बाद मामले कम होने लगे थे, लेकिन अब अमेरिका समेत कई देशों में इसके मामले सामने आ रहे हैं। चिंता की बात यह है कि इस वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में करीब 75 म्यूटेशन हो सकते हैं। इसका मतलब है कि कोरोना का ये वेरिएंट लगातार अपने आप को बदल रहा है। ऐसे में इस वेरिएंट पर वैक्सीन के कम प्रभावी होने की आशंका भी जताई जा रही है। यह वेरिएंट शरीर की इम्यूनिटी को चकमा देने की क्षमता रखता है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक इसके गंभीर लक्षण नहीं देखे गए हैं, लेकिन इसके ट्रांसमिशन रेट यानी कि फैसले की जो दर है वो अधिक है। मतलब इसके यानी कि फैलने की जो दर है वो अधिक है। ऐसे में अमेरिका में आने वाले दिनों में केस और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। BA.3.2 वेरिएंट यूरोप में भी फैल चुका है। बीते साल वहां इसके काफ़ी केस आए थे। कुल कोविड के जितने मामले थे उनमें से करीब 35% SARS-CoV-2 BA.3.2 वेरिएंट के केस थे। हालांकि तब भी मरीजों में इसके हल्के लक्षण ही थे, लेकिन मामले में तेजी बढ़ी थी। वहीं डेनमार्क, नीदरलैंड्स में भी केस रिपोर्ट किए गए हैं। अब अमेरिका में भी ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं। महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर बताते हैं कि भारत में इस वेरिएंट से कोई बड़ा खतरा नज़र नहीं आ रहा है। इसका यहाँ कोई आधिकारिक मामला सामने नहीं आया है। भारत में अधिकतर लोगों का वैक्सीनेशन भी हो चुका है और यहाँ कोविड के लक्षण सामान्य फ्लू जैसे ही हैं। जो वेरिएंट अमेरिका में फैल रहा है वह नया भी नहीं है। ऐसे में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। भारत में अब कोविड से पहले जैसा कोई खतरा होने की आशंका नहीं है। हालांकि फिर भी अलर्ट रहने की जरूरत है।